आप लोगों का धन्यवाद भी कि आप समय समय पर हमारे द्वारा किए जा रहे कार्यों को जनता के सामने ले जाने का काम करते हैं। इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य केवल ये है कि उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा की जो टीम है, जो साथी है, उनके द्वारा हाल ही में उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा में प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाकर उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का विस्तार को लेकर एक मुहिम छेड़ी है। जब देश आज़ाद हुआ और जब यहाँ की सरकारें बनी थी तो हमारे एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे जो हमारे आदर्श भी हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी। उनका एक नारा था कि जय जवान जय किसान, और ये वास्तविकता है कि ये देश अगर चल रहा है, ये देश अगर सुरक्षित है, ये देश अगर आगे बढ़ रहा है तो उसमें जवानों की और किसानों की बहुत अहम योगदान है और बहुत अहम भूमिका है। और हमारे तो गार्जियन के रूप में कहो या आशीर्वाद देने वालों में कहो या मार्गदर्शक के रूप में कहो, आपने देखा होगा कि जब से हमने भी चुनाव लड़ा है, सबसे बड़ी तादाद में अगर हमारे साथ कोई खड़ा था आशीर्वाद देने के लिए, सहयोग करने के लिए, समर्थन करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, तो उसमें पूर्व सैनिकों की बहुत बड़ी भूमिका थी। और इसके अलावा जो पोस्टल बैलेट हमारे लिए भी आया था, तो उसमें जब हमने सैनिकों के पोस्टल बैलेट जब खोल कर देखे जो वर्तमान में तैनात है इस देश की सरहदों पर, तो उससे उस रिजल्ट ने दिल को गदगद कर दिया, हृदय को गदगद कर दिया। क्योंकि इस देश में सैनिक और किसान जो है वास्तविक रूप में वो बहुत मुख्य कड़ी है इस देश को संचालित करने के लिए, चलाने के लिए, इस देश को सुरक्षा करने के लिए। तो उसमें मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत सी राजनीतिक पार्टियाँ सैनिकों का सम्मान नहीं कर पा रही है। वो पार्टियों में उन्हें जोड़ रही है परंतु केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए। परंतु हम लोगों ने सैनिक प्रकोष्ठ का भी हम लोगों ने निर्माण किया है और सैनिक प्रकोष्ठ लगभग हर पार्टी उसका निर्माण करती है, पर क्या वहाँ पर उन्हें उस प्रकार की जो है सम्मान मिल पाता है, नहीं मिल पाता है, वो भी एक विषय है। परंतु हमारे द्वारा हाल ही में एक सैनिक प्रकोष्ठ जो प्रदेश स्तर पर बनाया गया है, जिसके अध्यक्ष आदरणीय कर्नल देवरानी जी को बनाया गया था, महासचिव आदरणीय राजेंद्र भट्ट जी को बनाया गया था। जो हमारा एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित ही इस उद्देश्य के साथ आगे अगर हम बढ़ रहे हैं तो एक ऐसा उद्देश्य जो उत्तराखंड प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं हम एक बेहतर प्रदेश बनाने की मुहिम में जुड़े हुए हैं। और ये कोशिश है, ये कोशिश उन सब लोगों के द्वारा की जा रही है, चाहे भाई हमारे मोहित डिमरी जी हो, इन्होंने इस प्रदेश के अंदर एक अलग जगाई कि हमारी भूमि बिक रही है, हमारे मूल निवासियों का हक ख़त्म किया जा रहा है। तमाम प्रकार की ये लड़ाइयाँ जो मोहित भाई ने इस प्रदेश के अंदर एक अलग जगाई, तो उससे ये साबित होता है कि एक नया विचार इस उत्तराखंड के अंदर उत्पन्न हुआ है, एक नया विचार आया है। और जब हम लोगों ने भी पेपर लीक से लेकर, रोजगार से लेकर तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार की लड़ाई हमने लड़ी, और उसके अलावा मैं जब देखता था तो आदरणीय चौहान जी के द्वारा दिन प्रतिदिन पछुआ दून में बहुत सी इनकी जो टीम है, अभी कुछ लोग यहाँ पर भी आए हैं, उनके भी नाम अभी आपको बताएंगे। पछुआ दून से भी चाहे हमारी महिला शक्ति के रूप में महिला मोर्चा जी उपाध्यक्ष हैं आशा रावत जी, या महासचिव है धनंजय बिष्ट जी, कर्नल साहब से प्रभावित होकर आए हैं। तो दिन प्रतिदिन परिवार बढ़ रहा है और मुझे उम्मीद है कि जिस आशा की किरण को हम देख रहे हैं, जिस उद्देश्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अगर इसी प्रकार से हमारी समस्त टीम मिलजुल कर काम करेगी तो निश्चित तौर पर एक बड़े उद्देश्य के लिए जो हम काम कर रहे हैं वो सफल होगा। चुनाव को 2 चरणों में सरकार कराने जा रही है, निर्वाचन जो आयोग है उसने 2 चरणों में कराने का इसको निर्णय लिया है। इसके पीछे कुछ मंशा देख रहे हैं आप सरकार की? देखिए, हम भी जब से चुनाव को देख रहे हैं तब से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक ही चरण में होता था, और वो इसलिए होता था कि इतना बड़ा स्टेट भी नहीं है और इतनी सारी वो भी नहीं है कि इन्हें 2 या 3 चरणों में कराया जा सके। परंतु सरकार डरी हुई है, भाजपा डरी हुई है, और वो चाहती है कि हम सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके हम ज़्यादा से ज़्यादा चरणों में इस चुनाव को कराएं, जिससे कि हम अपनी जो सरकारी मशीनरी है उसका दुरुपयोग करके अपने आप को लाभ पहुंचा सकें। ये भाजपा का एजेंडा है और ये आज से नहीं है, शुरू से ही एजेंडा रहा है। नहीं है, साफ नहीं है क्या? इससे किसी की मंशा पे और उस पर क्या है? देखिए, मंशा तो वहीं पे जाहिर सरकार की हो गई थी जहाँ पर कि पूर्व में जो रोस्टर है वो गलत तरीके से जारी किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट के कुछ और ऑर्डर थे, शायद ओबीसी की जनसंख्या को लेकर ऑर्डर थे कि उस पर शून्य रोस्टर जारी किया जाए, परंतु सरकार ने एसटी, एससी और ओबीसी और सब में शून्य रोस्टर जारी किया है, जो कि गलत है। इससे कि पहाड़ों में या ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ तक मैं कहूँ तो जो सीटें लगभग 3-3 बार से 15-15 साल से रिजर्व थी वो भी रिजर्व हो गई है, और बड़ी मात्रा में रिकॉर्ड तोड़ में जिसे कहूँगा वो आपत्तियां लगी, और उन आपत्तियों का निस्तारण किस तरीके से किया गया, रातों रात सरकार के द्वारा जहां पर अपनी पसंदीदा सीटें थी उन्हें अपने लोगों के लिए रिजर्व किया गया, पर उसका मुंह तोड़ जवाब आज माननीय न्यायालय ने दिया है। तो ये लोकतंत्र की जीत है, और मैं कहूँगा कि सरकार इस प्रकार की कहीं ना कहीं गलतियाँ ना करें, इस प्रकार की होशियारी न दिखाएं। यहाँ पर लोकतंत्र जिंदा है, उसके लिए जनता भी जवाब देने के लिए तैयार है और माननीय न्यायालय भी संज्ञान लेने के लिए तैयार है। कल है ना, कल सुनवाई है 24 एक थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूँ। आज एक बाइट ले लीजिए, बाइट लीजिए पूर्व सैनिकों को देखो, एक ये पार्टी है, हम भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन्होंने सैनिक प्रकोष्ठ जरूर बनाया, लेकिन उसको खाली एक वोट का मुद्दा बनाया इन्होंने। एक स्वाभिमान मोर्चा ये है कि उनकी जो करनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। आप देखेंगे जो हमारे जिलाध्यक्ष बने हैं श्री चौहान जी, वो भी एक पूर्व सैनिक है, और साथ ही जो हमारे पोखरियाल जी हैं वो भी एक पूर्व सैनिक है। तो इससे प्रतीत होता है कि जो भी इन लोगों का बोलने और करने का जो फर्क है उसमें जीरो अंतर है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन और पार्टियों को आप देखेंगे तो उनकी करनी कथनी में कहीं ना कहीं जो है उनकी नीयत में खोट दिखता है। इस देश को चलाने के लिए जवान और किसानों की बहुत ज़रूरत है, और ये उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, और यहाँ पर हर घर से एक सैनिक जरूर निकलता है इस देश की सुरक्षा के लिए, सरहदों पर अपना बलिदान देने के लिए। तो मुझे लगता है कि इस मोर्चे के लिए जो सैनिक है वो आशीर्वाद स्वरूप या मार्गदर्शन के रूप में, अभिभावकों के रूप में वो इस मोर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि सैनिकों का आशीर्वाद हमें मिला है, और इसको लेकर आगे बढ़ेंगे, और मोर्चा बहुत जल्दी जिस उद्देश्य के साथ काम कर रहा है उस उद्देश्य को पूरा करें। जय हिंद साथियों, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन एक मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ जो वास्तव में सत्य है, और सैनिक जो जाना चाहता है सत्यता के लिए और वफादारी के लिए। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या कोई अन्य दल हो, सब ने अपने अपने सैनिक प्रकोष्ठ बनाए हैं, लेकिन खाली एक वोट का जरिया बनाया उन्होंने, क्योंकि वो जानते हैं उत्तराखंड वीर भूमि एक ऐसी भूमि है जहाँ घर घर से सैनिक आते हैं। कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पर कि सैनिक न या पूर्व सैनिक हो या सर्विंग सोल्जर वहाँ पे हो। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जितनी भी सरकारें रही हैं, इन्होंने पूर्व सैनिकों को दरकिनार किया है, खाली एक वोट का जो है जरिया बनाया है। एक उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ऐसा मोर्चा है कि जिसने ईमानदारी के साथ में पूर्व सैनिकों को आदर दिया है, और उसका ज्वलंत उदाहरण मैं देना चाहता हूं। जो पछुआधून के हमारे अध्यक्ष जिनके नवनियुक्ति अभी हुई है, श्री निरंजन चौहान जी, एक इन्होंने उदाहरण सेट किया है पूरे समाज में, तो उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। दूसरे ही हमारे कैप्टन पोखरियाल जी जो कि ऋषिकेश की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, साथ ही हमारे जो रावत जी हैं। तो एक ऐसा उदाहरण हमारे सामने स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष श्री बॉबी पवार जी और उनकी टीम श्री मोहित जी, इन लोगों की जो नेक सोच है साफ दिखती है कि पूर्व सैनिकों के प्रति वास्तव में इनकी ईमानदारी है, और ये पूर्व सैनिकों को एक साथ लेके चलना चाहते हैं। और मैं सारे पूर्व सैनिकों से भी ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस स्वाभिमान मोर्चा से जुड़ने का समय आ गया है। अगर आपको तीसरा विकल्प ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ और वफादारी के साथ चाहिए तो इस स्वाभिमान मोर्चा के साथ जुड़िए, और इस भ्रष्टाचारी सरकार की नींव जड़ों से उखाड़ने का समय अभी आप लोगों के सामने आ गया है। मैं धन्यवाद करता हूं अपने अध्यक्ष जी का, साथ ही हमारे महासचिव जी का, और नई जो टीम बनी है उनका, कि हम सब एक साथ मिलकर के उत्तराखंड के नव निर्माण के लिए बहुत ही ज़्यादा अधिक से अधिक प्रयास करने को करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद। धन्यवाद।